संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने दक्षता अभ्यास 2 के 4 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला खंड है 4225। तो आइए 4225 का हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। 4225। अब इसके जोड़े बनाने हैं आपको। जोड़ा इकाई की तरफ से बनेगा, यानी 5 से शुरू होगा, यानी 5 के बाद 2 है तो 2 और 5 का एक जोड़ा हो गया। और दूसरा जोड़ा हमारा बन गया 4 और 2 का। तो ये 42 है तो 6 6 36 होता है। 6 बार जाएगा आपका 36। आप 42 में से 36 घटाइए और यहाँ पर 6 जुड़ जाएगा। 6 6 ये 12 हो जाएगा। और यहां से एक जाएगा 12 होगा, 12 में से 6 जाएगा 6 आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी 42 में से 36 घटाएंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। और आप 2 5 अगला जोड़ा उतर जाएगा 2 5 का। अब आप देखिए कितनी बार जा रहा है। तो ये 5 पचे 25 होता है, 12 पचे 60 होता है, यानी 5 बार ये जाएगा। तो 5 पचे 25, 5 दुनाई 10 2 12, 5 1 5 1 6, यानी 625 प्राप्त हो गया। घटाएंगे तो आपको 0 0 प्राप्त होगा। यानी इसका वर्गमूल कितना प्राप्त हो गया हमको? 65 प्राप्त हो गया। 4225 का वर्गमूल बराबर हो गया 65। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर बराबर 65। धन वर्गमूल निकालना था तो इसलिए ऋण चिन्ह नहीं लगाएंगे। ये हो गया हमारा 65। आइए हम दूसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा खंड है 75625। तो भाग विधि से इसका वर्गमूल देखते हैं। 75625 भाग विधि से वर्गमूल निकालते समय जोड़ा इकाई की तरफ से बनता है, यानी 5 से शुरू होता है तो ये जोड़ा हो गया 2 5 का, और दूसरा जोड़ा हो गया 5 6 का। और 7 का अंक जो है अकेला है क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं है। तो आइए 7 में पहले भाग देते हैं। तो 2 दूना 4, 2 का भाग आप ले जाइए, 2 दूना 4 हो गया। और 7 में से आप 4 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर 2 जोड़ेंगे। भाग विधि से वर्गमूल के नियम के अनुसार जितनी बार भाग देते हैं उतना जुड़ता जाता है। तो ये 2 2 4 हो गया। अगला जोड़ा हमारा उतर गया 5 और 6 का। अब आप देखिए कितनी बार जाता है। तो 6 6 36 और 6 चौको 24 और 24 और 3 27, 7 बार ले जाइए। 7 7 49 और 7 चौक 28, 28 4 32, यानी यह 7 बार जाएगा। 7 7 49, 7 चौक 28 और 28 4 32। तो 16 में से 9 घटेगा तो 7 प्राप्त होगा। यहाँ पे 4 बचा है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 प्राप्त हो जाएगा। 7 यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा, 7 7 14 और 4 1 5। अब आपका अगला जोड़ा 2 5 वाला उतर जाएगा। अब आप देखिए कितनी बार जा रहा है। 5 5 का 27 में भाग दीजिए, 5 पचे 25, यानी 5 बार जाएगा ये। 5 पचे 25 और 5 चौको 20, 2 22, 5 पचे 25 और 2 27, यानी ये घट जाएगा। 2725 में से 2725 आप घटाएंगे तो आपको 0 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा वर्गमूल प्राप्त हो गया 75,625 का धन वर्गमूल जो हमको प्राप्त हुआ है 275। तो इसका हमारा आंसर क्या मिलेगा? बराबर 275। तो इस प्रकार से हमारे 2 खंड हल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ। तो तीसरा खंड हमारा है 3 9 1 5 3 8 0 3 2 9। इसका वर्गमूल हमको निकालना है, भाग विधि से निकालना है। तो आइए देखते हैं इसका वर्गमूल क्या होता है। 3
3 9 1 5 3 8 0 3 2 9 3 9 1 5 3 8 0 3 2 9। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए आइए पहले इसका जोड़ा बनाते हैं हम। जोड़ा इकाई की तरफ से यानी दाहिनी तरफ से बनता है। तो 9 2 का 1 हो गया आपका, 0 3 का 1 हो गया, 3 8 का 1 जोड़ा हो गया, 1 5 का 1 जोड़ा हो गया, 3 और 9 का 1 जोड़ा हो गया। अब पहले जोड़े में हम भाग देंगे। 39 है तो 6 बार जाएगा, 6 6 36 होता है। तो 36 आ गया आपका। 36 39 में से आप घटाएंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा और यहाँ पर 6 जुड़ जाएगा तो 6 6 12 प्राप्त हो गया। अब आप देखिए कितनी बार जा रहा है। अब अगला जोड़ा आपको उतारना पड़ेगा 1 5। तो ये कितनी बार जाएगा? अगर इसे 3 बार ले जाएंगे तो 23 या 69 ज्यादा हो जाएगा। इसे 2 बार आप ले जाइए तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। अब इसे आप घटा लीजिए। 5 में से 4 जाएगा, आपको 1 प्राप्त होगा और यहाँ पर 1 है। 11 में से 7 जाएगा तो 4 जाएगा तो 7 प्राप्त होगा और यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 प्राप्त होगा आपका। 71 हो गया। अब अगला जोड़ा उतार लीजिए 3 8 का और यहाँ पर 2 जुड़ जाएगा आपका तो 2 2 4, 2 यानी 124 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप देखिए कि यह कितनी बार जाता है। 12 25 60, 12 6 72 यानी ये 5 बार जाएगा। तो 5 25 25, 5 चौको 20, 2 22, 5 दुनाई 10, 2 12, 5 इक्यावन 5 और 1 6, 5 25 25 के 5, 5 चौको 20, 2 22, 5 दुनाई 10, 2 12, 5 इक्यावन 5 1 6। ठीक है। अब आप इसको घटाइए। 8 में से 5 जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 प्राप्त होगा। यहाँ पर 1 है, 1 जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 5 जोड़ लीजिए। 5 5 10, 4 1 5 और 2 1, 1250 आपको प्राप्त हो गया है। अगला जोड़ा हमारा उतरेगा 0 और 3 का। 0 3 का जोड़ा उतर गया। अब आप देखिए कितनी बार जा रहा है। तो 91 में 12 का भाग दीजिए। 12 7 84 होता है तो ये 7 बार जाएगा। 7 7 49 और 7 5 35 के 3, 7 दूना 14, 14 35 के 5 हासिल 3 आएगा। 7 5 35 के 5, 7 दूना 14, 3 17 और 7 1 7 1 8। अब आप इसको घटा दीजिए तो 3 है, यहां से 1 ले जाएगा तो यह है 13 हो जाएगा। 9 4 13, यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचा है, 1 यहाँ से जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 मिलेगा और ये आपका 0 है। यहाँ से 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 प्राप्त हो जाएगा। 8 बचा, 8 में से 8 जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये हमारा प्राप्त हो गया 3754। अब आखिरी जोड़ा हम उतार लेते हैं 2 9 का। यहाँ पर आपका 7 जुड़ जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा और 5 और 2 1, 12,514 प्राप्त हो गया आपका। अब आप ये देखिए कितनी बार जा रहा है। 12 का 37 में भाग दीजिए तो 12 यहाँ 36 होता है, यानी ये 3 बार जाएगा। 3 त्रिको 9, 3 चौको 12 के 2, 3 एकनन 3 1 4 और 3 पच्चे 15 के 5, 3 दूना 6 1 7, 3 एकनन 3। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,75,429 में से 3,75,429 आप घटाएंगे
तो सब आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा वर्गमूल प्राप्त हो गया। यहां हम लिख लेते हैं वर्गमूल 3, 9, 1, 5, 3, 8, 0, 3, 2, 9 यानी 39, 15, 38, 39, 15, 38, 0, 3, 2, 9। इसका वर्गमूल हमको कितना मिल गया? 6, 2, 5, 7, 3, 62,573। तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आंसर बराबर 62,573। तो इस प्रकार से 5वें प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। एक नए वीडियो को लेकर शेष प्रश्नों के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।